उमर भाई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। पूरी टीम की तरफ से मैं आपको आपके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और क्योंकि आज 14 फेब है, हर साल की तरह कुछ नया कुछ अजीब अजीब चीज हम लोग को मिलने वाली है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो चीज आज डिस्कशन में का पार्ट है वो लोगों को हैरान कर सकती है। इसलिए नहीं कि हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा मुझे समझ में आया है वो लोगों को बहुत तेजी से बदलाव कर ला सकता है। और जो प्लानिंग बनाई गई है, मेरे ख्याल सारे को लीडर उससे इत्तेफाक रखते हैं। अभी परदेसी सर ने काफी बातें बताई, तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज चूंकि बर्थडे है आपका, तो आज आप अपने बर्थडे के ऊपर लोगों को गिफ्ट क्या देने वाले हैं। हम लोग तो अपना काम के प्रति लगे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कम्युनिटी को क्या गिफ्ट मिल सकता है वो हम लोग सुनने के लिए रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करें जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर कम्युनिटी। जैसा कि आपको पता है कि आज बर्थडे तो एक छोटी सी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ होती है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी क्या होती है कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के कुछ साल या जितनी भी एनिवर्सरी के साल होते हैं वो हमने एक साथ मिलके गुजारे होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी कंपनी की तो इसकी 6th एनिवर्सरी है। अगर हम अपनी बात करें एक्सचेंज ऑन की तो इसकी ऑलमोस्ट कोई 5th एनिवर्सरी है या 4th एनिवर्सरी है। फोर्थ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2022 में हमारी एक्सचेंज पहली दफ़ा लाइव हुई थी। ओके। और अगर मैं बात करूं BFI कॉइन की तो इसकी भी 4th एनिवर्सरी है। 4th या 5th एनिवर्सरी है इसकी, 5th सॉरी। अगर हम बात करें बी लव की तो इसकी 3rd एनिवर्सरी है। और अगर हम बात करें आर्बिट्राज की तो आर्बिट्राज की 1st एनिवर्सरी है। और मेरा ये मानना है कि ये सारी एनिवर्सरी, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस इन प्रोजेक्ट्स के साथ दुनिया जुड़ी हुई है। ठीक है। और एक सेकंड, इन प्रोजेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस दुनिया जुड़ी हुई है हमारे। और बहुत सारे लोगों की इन सारे प्रोजेक्ट से लाइफ चेंज हो चुकी है और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होनी बाकी है। ये प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूस मार्केट में है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की प्रायोरिटी है। ये जब तक प्रायोरिटी है जब तक इन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े आखिरी मेंबर को कंपनी सक्सेसफुल नहीं बना देती। तो अगर बात करूं मैं ऑरा की, जो आज इस मीटिंग का टॉपिक है ऑरा, वो क्या है जी? एक सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं ऑरा की, जो आज का टॉपिक है, ऑरा होता क्या है? ऑरा एक ऐसी चीज होती है जो जिस शख्स का, एक इंपॉर्टेंट कॉल, जरा एक मिनट जी सर। ओके, सॉरी। तो ऑरा क्या होता है? ऑरा ये होता है कि जिस चीज के साथ आप अटैच हो उसका ऑरा इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके साथ दुनिया अटैच होती जाए। और अगर हम दुनियादारी के हवाले से देखें तो उसके साथ अटैच उसी सूरत में होती है जब उस चीज से, उस कंपनी से, किसी शख्स से दुनिया को बेनिफिट हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का ऑरा हर साल हमें प्रूफ करता है। कैसे प्रूफ करता है? कि हर साल कोई ना कोई एक नई डेवलपमेंट, कोई नई इनोवेशन, कोई नई नया एक प्रोजेक्ट या कोई नया एक, कह लो कि कॉन्सेप्ट दुनिया में आता है आज के दिन। और जब वो आता है तो उसके ऑरा की वजह से, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स या प्रीवियस चीजों के ऑरा की वजह से वो प्रोजेक्ट हमारे सक्सेसफुल होते जाते हैं। तो आज इसी तरह से हर साल क्योंकि नई चीज दी जाती है, तो आज आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें मिलने जा रही हैं। बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, उनके बारे से भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी सिर्फ लीडर्स के लिए जानती है, लीडर्स को जानती है या उनके बेनिफिट की बात करती है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। कंपनी के लिए कंपनी का एंड यूजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे कोर लीडर इंपॉर्टेंट है। लीडर्स, आपको पता है, लीडर्स ऐसे नहीं बनते, बड़ी एफर्ट्स के बाद बनते हैं।
और हर साल आपको सरप्राइज मिलते हैं आज के दिन में। तो सबसे पहले आपको मैं सरप्राइज दे दूं जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, मुझे दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा मैसेजेस हैं, एक विड्रॉल के वाले से, और सेकंड जो आपको इस साल का गिफ्ट मिला है आज के दिन में, एक्स ऑन टोकन, उस टोकन की प्राइस को लेके कि प्राइवेट सेल में $1 पे टोकन दिया गया। तो हमारा क्या कसूर है, हम भी पिछले 6 साल से कंपनी के साथ अटैच है, लॉयल कम्युनिटी है, हम हर प्रोजेक्ट में आपके साथ हैं, हर चीज में आपके साथ है, तो हमें भी $1 की ऑप्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक खुशी का दिन है और एक हमारी सक्सेस का दिन होता है आज के दिन में। तो कंपनी अपनी कम्युनिटी को कभी भी मायूस नहीं करना चाहती। तो गुड न्यूज ये है जी, आप लोगों को $1 के ऊपर टोकन अभी से स्टार्ट हो चुका है मिलना। आप चाहें तो वो ले लें, और अगर आप चाहें तो आप अपने जो आपकी अपलाइन है, ठीक है, उसके थ्रू ले लें अगर आप चाहें तो। एक्सॉन टोकन, एक्सॉन टोकन है क्या बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा एक्सॉन टोकन के बारे में बता दूं। व्हाइट पेपर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूं उसका, क्योंकि आज हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने अनवील करना है। तो मैं पहले एक्सॉन टोकन के वाले से बता दूं। एक्सॉन टोकन जिस तरह दुनिया की हर एक्सचेंज का टोकन होता है, उसी तरह से ये एक्सचेंज ऑन का टोकन है। नॉर्मली एक्सचेंज के टोकन की यूटिलिटीज क्या होती हैं? यूटिलिटी होती है जी, अगर आपके पास उस एक्सचेंज का टोकन है तो आपको मेकर टेकर फीस में कुछ डिस्काउंट होता है, कुछ परसेंट। फॉर एग्जांपल आपकी एक ट्रेड पे $1 की फीस चार्ज हो रही है, तो आपको डिस्काउंट होगा 25%, मतलब कि $0.75 आपने उसकी फीस देनी है। और ये वो कॉन्सेप्ट है, मेकर टेकर एक एक्सचेंज का ऐसा बड़ा पॉइंट होता है जो कि पूरी सप्लाई को खाने के, अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो उसमें पूरी सप्लाई की यूटिलाइजेशन के लिए काफी होता है ये एक फीचर। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज की, तो 2017 में वो जब दुनिया में आई तो उस वक्त बिट्रेक्स, पॉलिनेक्स और ये 2-3 एक्सचेंजेस थी, बहुत टॉप की एक्सचेंजेस थी, नंबर 1 नंबर 2 की एक्सचेंजेस थी, और इनकी जंग चलती थी कि नंबर 1 पे कौन आएगी। उस वक्त बाइनेंस दुनिया में आई, सिर्फ उसने एक यूनिक फीचर दिया, कौन सा, कि हमारी एक्सचेंज के ऊपर मेकर टेकर फीस फ्री है। सिर्फ एक इस कॉन्सेप्ट की वजह से दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर उस एक्सचेंज के ऊपर आए, बड़ा बड़ा वॉल्यूम आया, और आज वो पिछले कई सालों से दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बनी हुई है। ऑब्वियसली जब वो आई थी तब बहुत शानदार नहीं थी, वो उसमें भी चीजें रुकती थी, उसमें भी चीजें उसमें कई कई महीनों तक साइन अप ही बंद हुए हुए थे, अगर आप लोगों को हिस्ट्री का पता हो तो बहुत सारे चैलेंजेस, दिक्कतें आई, लेकिन सिर्फ एक फीचर की वजह से आज वो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बन चुकी है, सिर्फ एक फीचर की वजह से। इसी तरह से बाद में एक्सचेंजेस ने स्टेकिंग की ऑप्शन भी दी, अर्न की ऑप्शन भी दी, बहुत सारे और फीचर्स आते गए। ये सारी टोकन्स की यूटिलिटीज होती है। लॉन्च पैड की ऑप्शन दी, ये भी एक यूटिलिटी होती है एक्सचेंज के टोकन की, क्योंकि लॉन्च पैड के टोकन में अगर आप एक्सचेंज के टोकन, लॉन्च पैड होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नए जितने भी एक्सचेंज के ऊपर टोकन लिस्ट हो रहे होते हैं उनका पहले लॉन्च पैड होता है। अगर आप उसको अब उस एक्सचेंज के टोकन के अगेंस्ट 5-7-10 दिन के लिए उसको बाय के लिए लगा दें और वो लॉक्ड कर लें, तो जब वो टोकन लिस्ट होता है, कोई भी जो नया टोकन होता है, उसका जो एयर ड्रॉप होता है वो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने उस एक्सचेंज के टोकन को लॉक करवाया होता है उतने दिन के लिए। ये एक फीचर होता है। तो इस फीचर की वजह से भी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। अच्छा, आपकी एक्स ऑन की यूटिलिटीज क्या है, मैं आपको ये बताऊं एक्स ऑन की यूटिलिटी क्या है। ये क्योंकि दुनिया की एक यूनिक एक्सचेंज है, इसका हर फीचर अपने आप में यूनिक फीचर है, नो डाउट बाकी एक्सचेंज के फीचर से मिलता जुलते फीचर हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी इन्वेंशन है जो कि इस मार्केट, जो इस इंडस्ट्री, जो इन लोगों की, इस इंडस्ट्री के लोगों की जरूरत थी। फॉर एग्जांपल स्पॉट, गुड न्यूज ये है कि स्पॉट आपका लाइव हो चुका है। अनकरीब इसके ऊपर हम वो फीचर देने जा रहे हैं जो कि दुनिया में कोई एक्सचेंज नहीं देगी। अभी नॉर्मल स्पॉट इसका लाइव हो चुका है, और जिस तरह बाकी एक्सचेंजेस का होता है उस तरह ये होता है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको स्पॉट में। आज से आप इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जितने टोकन लिस्ट हैं आप उसमें ट्रेड करें आस्ता आस्ता, डेली डेली। इसमें बहुत सारे टोकन लिस्ट होने जा रहे हैं, इवन के विद इन 3 to 6 मंथ ये दुनिया की पहली एक्सचेंज होगी जिसके ऊपर आप अगर अकाउंट बना लेंगे
तो आपको टॉप 35 एक्सचेंजेस के ऊपर टोकन अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि इन टॉप 35 एक्सचेंजेस के ऊपर जो जो टोकन होंगे वो सब आपको एक इस एक्सचेंज के ऊपर मिल रहे होंगे ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल देता हूं कि ट्रम्प टोकन आया तो वो सिर्फ शुरू में MEXC और Gate.io के ऊपर था। अब बाइनेंस के यूजर, KuCoin के यूजर, बिटरेक्स के यूजर, पॉलिनेक्स के यूजर, बाकी एक्सचेंज के जो यूजर थे, उन्हें स्पेशल MEXC और Gate.io के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ा ट्रम्प टोकन को लेने के लिए। डिसेंट्रलाइज पे भी था, लेकिन बहुत ज्यादा फीस थी उसकी। आपको पता है कि उस पर फीस होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, स्लिपेज लगती है उस पर। तो क्या हुआ, आपको एक एक्सचेंज से निकल के दूसरी एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ा, वहां नए सिरे से KYC करना पड़ा, अपना एक एक्सचेंज से फंड दूसरी एक्सचेंज पे बनाना पड़ा। लेकिन आपकी एक्सचेंज ऑन के ऊपर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी। आपकी KYC, आपका अकाउंट यहां होगा और जिस टॉप 35 एक्सचेंजेस के ऊपर जितने भी टोकन ट्रेड हो रहे होंगे वो सब टोकन आपको यहीं पे मिलेंगे। आपको इस एक्सचेंज पे आने के बाद कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें लेके आ रहे हैं। और भी इसमें बहुत सारे ऑटो ट्रेडिंग बॉट की ऑप्शन भी लेके आ रहे हैं, जो कि विद इन अ मंथ आप लोगों को हम दे देंगे कि जो हमारा AI बॉट है वो आपके लिए ट्रेड करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रेड करने के लिए सिग्नल्स चाहिए होते हैं, आपको चार्ट देखने पड़ते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर को सुनना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अगर आप AI बॉट को हायर कर लेंगे, रेंट पे ले लेंगे, तो वो माइनर से चार्जेस लेगा आपसे, लेकिन वो आपके ब्याह पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा, बाय भी करेगा, सेल भी करेगा, और आपको प्रॉफिट बना के देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये कुछ दिनों में हम लोग इसको फीचर को भी लाइव कर देंगे। अब इसमें एक्सॉन की क्या यूटिलिटी है, स्पॉट में क्या यूटिलिटी है टोकन की, तो आज मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि हमारे एक्सॉन टोकन की यूटिलिटीज क्या हैं। तो इसमें यूटिलिटी ये है आपके एक्सॉन टोकन की कि फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाइट पेपर में आपको दिया हुआ है कि आप कितना टोकन स्पॉट के ऊपर अपना एक्सॉन टोकन लॉक करें। जिस तरह नॉर्मली एक्सचेंजेस क्या करती हैं कि आपके रेफरल से जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उस एक्सचेंज को डाउनलोड करते हैं, और वो जितनी भी ट्रेड करते हैं, तो उस ट्रेडिंग का जो मेकर टेकर फीस होती है, उस मेकर टेकर फीस का एक माइनर सा पोर्शन आपको दिया जाता है, जो कि बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो एक माइनर से पॉइंट को, जो कि कह लें कि फॉर एग्जांपल आप किसी के रेफरल से ज्वाइन किया, आपने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाया और आप दिन में $1000 का लेन देन कर रहे हैं और 0.01 के हिसाब से आपकी फॉर एग्जांपल $1 की फीस चार्ज हो रही है, तो उस फीस का 50%, 60%, 70%, 80% आपके स्पॉन्सर को जा रहा होता है। ओके, और अगर आपने उस एक्सचेंज का टोकन रखा हुआ है तो फीस तो मेकर टेकर ऑलरेडी 50 सेंट हो गई, और 50 सेंट का 50% 0.25 उस आपके स्पॉन्सर को जा रहा होता है। और इसी तरह जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके रेफरल से हजारों लाखों लोगों ने उन एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट किए होते हैं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड कर रहे होते हैं पर डे। तो माइनर सी जो फीस होती है, ये मंथ एंड पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं 5-5, 7-7 लाख डॉलर सिर्फ इस माइनर फीस से कमा रहे होते हैं। अब हर बंदा तो नहीं कमा सकता ये, उसके लिए आपको फॉलोअर चाहिए, मेहनत लगती है, बहुत सारा कुछ होता है। खैर, आपकी एक्सचेंज में क्या है कि अगर आप टोकन 100 टोकन लॉक करते हैं और आपके रेफरल से जितना भी यूजर आता है, फॉर एग्जांपल एक छोटे हम इन्फ्लुएंसर की बात कर लेते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसका 1000 सब्सक्राइबर है और वो इस एक्सचेंज को प्रमोट करता है या हमारी एक्सचेंज ऑन के ऊपर वीडियो बनाता है कि जी एक्सचेंज ऑन है, इसका स्पॉट AI बॉट ट्रेड इसमें है, इसके फ्यूचर जीरो लिक्विडेशन है, इसके स्टेकिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके टोकन की प्राइस बड़ी तेज से जा रही है, हमारी एक्सचेंज के फीचर्स डिस्कस करता है और मेरे रेफरल से इसके ऊपर अकाउंट बनाओ। 100 लोग, सिर्फ 100 लोग उसके रेफरल से एक्सचेंज ऑन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं और सिर्फ $100 से वो आते हैं। कितने डॉलर से आते हैं? $100 से आते हैं, ज्यादा नहीं आते, सिर्फ $100 से। तो उसको $100 उसकी रेफरल बोनस बनता है। कैसे बनता है कि आपके रेफरल से जो भी कोई आएगा इस एक्सचेंज के ऊपर, वो अपना अकाउंट क्रिएट करता है, यहां पे $1000 उसने डिपॉजिट किया और सिर्फ एक दफा उसने ट्रेड